घर को अनाज दियो बानर खिलाए, घर को अनाज दियो। बछड़ा को खोल दियो गैया पिवाए। और डांटने पर कहे मूर्ख ग्वालिनी गंवार। और डांटने पर कहे मूर्ख और डांटने पर कहे मूर्ख ग्वालिनी गंवार। और डांटने पर कहे मूर्ख मैया यशोदा बड़ा बटमार। मैया यशोदा कहिया के मैया यशोदा। मैया ने कहा, अरे बावरी ये तो बता तू, आखिर कन्हैया को उसमें क्या मिलता है बछड़ा पिला देने में? बछड़ा पिला देने में तिसे कुछ माखन मिश्री नहीं मिलता है ना, काहे पिला देता है? अरे कहा मैया ये बहुत चतुर है, जब बछड़ा को खोल देता है, हम लोग बछड़ा जब तक संभालने जाती है तब तक अपना बुलाकर अपने सखाओं को हमारे घर का माखन लूट के भाग जाता है। बहुत चतुर है, इससे पार पाना बहुत कठिन हो गया है। अच्छा, अरे मैया एक ने कहा, अरे बछड़ों को तो खोल दिया, बछड़ों को असमय में खोल देता है। असमय में खोलने पर डोंगरे जी एक भाव बताते हैं कि भगवान किसी का बंधन कभी खोल सकते हैं। भगवान कृष्ण का स्वभाव है बिना साधन के भी, आपका भी साधन पूरा नहीं हुआ है तो भी आपका बंधन खोल सकते हैं। आप कुछ साधन नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान जब चाहें आपको बंधन मुक्त कर सकते हैं, उनको स्वतंत्रता है। रामावतार में भी उन्होंने देखिए जितने कोल भील थे जंगल के, वो कोई साधन नहीं किए थे। रास्ते के ग्रामीण लोग थे जितने, जेहि जेहि वन सिय राम लखन गए, तह तह नर नारी बिनु छर छरी गे। जोते बिनु बोए बिनु निफन निराए बिनु, सुकृत सुखेत सुख साल फूल फरी गए। मुनि मनोरथ को अगम अलभ्य लाभ, सुगम सुराम लघु लोगन को करी गे। लालच कौड़ी के कुर पारस पड़े हैं पाले, जानत न को है कहाँ की वो सो बिसरी गे। बुद्धि न विचार न बिगार न सुधार सुधी, देह गेह नेह नाते मन से निचर गए। सुमन बरसी सुर, देवता लोग फूलों की वर्षा करके कह रहे हैं, अनायास भव निधि नीच नीके तरी गए। सो स्नेह समौर सुमिरी तुलसी हूँ कैसे, भली पात भले पैत भली भांति भले पासे परी गए। बिना साधन के, जैसे कोई खेत बोए नहीं, जोते नहीं और घास निकाले नहीं और उसके खेत में मार फसल हो जाए, वैसे ही जोते बिनु बोए बिनु निफन निराए बिनु, सुकृत सुकृत सुखसाली फूली भरी गए। बिना साधन के जंगल के जितने भी रास्ते के गांव पड़े, बिना साधन के सब भव जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, अब भरत दरस मेटा भवरू। सब लोग परम पद के योग्यता को प्राप्त हो गए, सब लोग मुक्त हो गए, सभी लोग भगवान के धाम का अधिकारी बन गए, जिन जिन लोगों ने प्रभु का दर्शन कर लिया बिना साधन। तो भगवान असमय में बंधन खोलने वाले हैं। भगवान समय की प्रतीक्षा नहीं करते, उनके शरण में बस उनके पास जाना चाहिए। उन्हीं लोगों का उद्धार हुआ बिना साधन का जो भगवान के सामने चले गए, चाहे वो कोल भील हो और चाहे वो ग्रामीण जनता हो, गंवार लोग हो, चाहे जो भी हो, जो उनके सामने चले गए, उनके बस जो उनके नाम को ले लिए अथवा उनके रूप के सामने गए,
अथवा उनके चरित्र के चिंतन में आए, जैसे भी उनसे संबंध हुआ वे लोग, उन्हीं लोगों का उद्धार होता है। जो भगवान से संबंध नहीं किया, वो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, भगवान उसकी जिम्मेवारी नहीं रखते। उसके लिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कसी तुष्फल चाखा। ये बछड़े खोलने पर भाव डोंगरी जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो बछड़ा खोल देते हैं कन्हैया मैया। और एक ने कहा, मैया री आज की बात मैं क्या बताऊं, आज मेरे घर तेरे घर लाला, मेरे घर तेरा लाला आया और हम तो अपने किसी कार्य में बझी थी, और यह क्या किया कि माखन का मटका इसको मिल गया। अब बंदरों को बुला बुला करके लगा खिलाने, बंदर को, क्योंकि श्याम सुंदर ने सोचा कृष्णा अवतार में ये बंदर बहुत हमको सेवा किए, समुद्र पर पुल बनाए, लंका के समरांगण में प्राणों की बाजी लगा के लड़े, हमने इन्हें कुछ न वेतन दिया, न पारितोषिक दिया, न इनका मैंने भोजन का भी इंतजाम मैं नहीं किया, क्योंकि मैं वनवासी था। उस समय मेरे पास कोई संग्रह की वस्तु नहीं थी, और उसी में श्री किशोरी जी का विरह व्याप गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हमारे प्रिय मित्र सुग्रीव ने सारी बंदरों की सेना जुटाई और अंत में हमारे लिए ये लोग लड़ाई लड़े। हमें इन्हें कुछ भी, इनको न इंतजाम, लड़ाई के विजय के बाद भी चाहे जैसे भी इनके त्याग के अनुसार इनका कोई सत्कार हम नहीं कर सके। लेकिन आज तो चलो अब नहीं कर सके, उस समय मेरा वनवास था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज तो मेरे पास माखन का मटका भरा हुआ है। इन बंदरों को चलो, और मैं कुछ वेतन नहीं दे सका तो भोजन तो कराऊं। भगवान कृष्ण यह सोच कर ग्वालों, ये बंदरों का स्मरण कर लिए, हजारों बंदर आ जाते थे और माखन का लोना भगवान लुटाते थे, ले खाओ ले खाओ। ऐसा इन गोपियों को क्या पता बेचारी को कि ये बंदर रमा अवतार के बड़े कामयाब हैं और ये कन्हैया भी राम जी हैं। इन गोपियों को इतना समझने का सामर्थ्य नहीं है। ये लोग तो अपने कन्हैया के प्रेम में डूबी हैं। ये राम हैं और बंदरों को ये बराबर, बंदर की सेवा की है, ये सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनके भाव मन ने। वो लोग कहती है कि मैया अपने खाए लाला, कोई बात नहीं, जितना खाए लाला तुम्हारा भी है हमारा भी है, जितना खाइए, लेकिन ये तो खाता कम है, एक गिराता है अब मटका फोड़ देता है। पहली ये तो दिक्कत है मैया, मटका फोड़ देता है। ये कहा कि मटका फोड़ दिया है तुम्हारा, इसमें कौन बड़ी बात है, नया मटका मंगा के तुमको मैं दे दूंगी। कहा वैसी मटका नहीं मिलेगी अब। अरे कहा काहे नहीं मिलेगी, बाजार में हर एक वस्तु में मिलती है, मिलेगी क्यों नहीं। अरे कहा नहीं मैया वो मटका नहीं मिलेगा, वो मटका हमारा ददिया सास के बेर के था। अब मटका घी खाया है पूरा, मटका घी खाता है, मिट्टी का होता है ना। अब वो घी पी पी के मटका बरियार रहता है और वो मटका जल्दी फूटता नहीं है, वो अग्नि पर रखने से उसमें बढ़िया दूध दही जमता है। तो कहा कि मैया वो मटका तो कहाँ से लाएगी, वो मटका कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह वैसे ही करता है, सब पुराने मटकों को फोड़ देता है। हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मैया कहती कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, तुम्हें नया मटका दे सकती हूँ, लेकिन पुराना मटका कहाँ से तुमको दूँ। कहा मैया मटका हम लोगों को नहीं चाहिए, बात ये कि लाला को थोड़ा बरजो, लाला पर थोड़ा अपना कुछ समझाओ इसको कि ऐसा न करे, तंग न करे।
अरे गोपी एक काम करो, लाला को हम क्या समझावें, लाला तो छोटा सा बालक है, थोड़ा ऊंचा रखा करो अपने दूध दही को, शिखर पर रखो। अरे कहा मैया तू जानती नहीं, हमने तो इतना ऊंचा रखा अपना शिखर कि इसका हाथ नहीं पहुँचे। तब एगो चौकी ला के रख दिया, चौकी पर उखल चढ़ा दिया, उखल पर ग्वाल को चढ़ा दिया और उसके ऊपर अपने चढ़ गया। पहले एक चौकी लाय धर्यो, पुनिता पर उखल दिन चढ़ाई। उखल पर एक ग्वाल चढ़्यो, फिर तवा के कांध पे चढ़ी गयो कृष्ण कन्हाई। एतहु पदधि नाही मिल्यो, तो कियो कछु और उपाय बनाई। छेद कियो मटुकी तल में, रोकी के खाता है दूध मलाई। चढ़ गया अपने और छेद कर दिया मटकी में, और अब दही गिरने लगा, सब खा लिया। ऐसा लाला विचित्र है, हम लोग कैसो पार नहीं पाती है मैया। कहा कि एक ने कहा मैया मेरी सुन, मैंने तो एक ऐसा इंजाम किया, एक घंटा बांध दिया शिखर में कि जब लाला पावेगा, घंटा बजेगा तो मैं पहुंच जाऊंगी। मैं घंटा बांध दी ऊपर शिखर पर, ये पहुंच गया, और जाते जाते मैं छिप के देख रही थी कि क्या करता है आजी। तो ये क्या किया कि चटपट घंटा को आदेश दिया, घंटा बोलना नहीं, सुन रहे हो ना, घंटा बोलना नहीं, ये घंटा का आदेश दिया। घंटा नहीं बोला, शिखर पकड़ लिया, घंटा नहीं बोला। और इसके बाद अब कन्हैया उस मक्खन निकाल के जब खाने लगे तो घंटा बोलने लगा। अरे क्यों बोल रहा है तू? कहा कि तो हमको अभ्यास है कि जब ठाकुर खाते हैं तब मैं बजता हूँ, आप पा रहे तो मैं बज रहा हूँ, अब तो मेरा बजने का समय आ गया। जब घंटा बजा तो मैं दौड़ी, घंटा बजा तो मैं दौड़ी। कन्हैया उधर घंटे को डांट रहे थे, तू बजा क्यों? और कह रहे थे ठाकुर पा रहे तुम क्यों न बजे। तब तक गोपी आ गई, बोली कन्हैया सुन, अब आज रंगे हाथ पकड़ाए हो, आज बहानाबाजी नहीं चलेगा, आज चल तेरी मैया के पास। कन्हैया इधर उधर देखा, उसके मुंह में पूरा गफ्फा भरा हुआ था माखन का। और क्या किया मैया, क्या बताऊं तुमको, चटपट उखल पर चढ़ा था और वहाँ से कूदा और मेरे आँख पर पूरा का पूरा मक्खन फेंक दिया मुंह का। अब मैं आँख मलने लगी, अरे ये तो कन्हैया ने मेरे आँख को और तब तक ये भाग गया। इतना चतुर है मैया कि इसे पार पाना ही कठिन है। अरे कारी बावरी, अभी छोटा सा लाला अब तुम लोगों को इतना हैरान कर देता, हमको तो बातें नहीं समझ में आती है। कहा मैया तू कैसे समझेगी, लाला के प्यार में डूब रही हो, तुम नहीं समझेगी, लेकिन लाला जो करता है वो कौन न करेगा, हाँ ये जान लो। इस तरह से गोपियाँ, एक ने कहा हमारी सुन ले मैया, कहा सुनाओ सुना, तू सुना, बिना हिचक सुनाओ, मैं सुन रही हूँ सबकी, फिर बाद में कन्हैया से पूछूंगी, तो पहले सुना। बोलो। कहा मैया सुन, तेरे लाला आज मैं बढ़िया से अपना घर लीप पोत कर तैयार की। एक देवता का पूजन करना था हमको, उस पूजन के लिए पूरा मैंने बेदी बनाया। बेदी बना के बढ़िया से लीपा पोता गोबर माटी से, अब बढ़िया से उस पर खूब सुंदर फूल पत्ती जुटा के रखी। अभी देवता को मैं आवाहन करने जा रही थी, तब तक तेरा लाला पहुंच गया।
और जो देवता के लिए मैंने मक्खन रखी थी, चाहे सामान रखा था वहाँ नैवेद्य भोग लगाने को, लगा खाने। कहा ये काहे के लिए रखी है यहाँ? कहा देवता का पूजन का। तू कहा तो बोला कि मैं सबसे बड़ा देवता हूँ, मैं देवताओं का देवता हूँ, मुझको छोड़कर तू किसको मानती है? मैं चलो हम पाएंगे। सब पा लिया, लगा कहने कि मैं ही देवता हूँ। अच्छा पा लिया तो ग्वाल बालों को बुला लिया। ग्वाल बालों से बोला कि देखिए गोपी दूसरे देवता का पूजन करती है मुझको छोड़कर, इसका वेदी सब खराब करो, सब इस पर लघुशंका करो। सब बच्चे, भागवत का ने लिखा है कि भगवान गंदा करके भाग जाते हैं। सब बच्चे उस पर अपना लघुशंका करके ही करके मैं वेदी को बिगाड़ के भाग चले। मैया बताओ तेरे लाला ऐसा ढीठ है। करती हूँ साफ जब भी आंगन लिपाए, करती हूँ साफ जब भी कीचड़ उछाल भागे अंगूठा दिखाए, कीचड़ उछाल भागे अंगूठा दिखाए। और देवे मुँह को, और कुछ कहती हैं हम लोग तो देवे मुँह को एक मुँह से गालियाँ हजार, तो देवे मुँह से एक मुँह से गालियाँ। मैया जसोदा कन्हैया तेरो बड़ा बट मार, मैया जसोदा कन्हैया। अरे भयो है कठिन तेरी नगरी में बास, भयो है कठिन तेरी नगरी में बास। साची कहूँ मैया तू कर ले विश्वास, तेरी नगरी में रहना मैया कठिन है। सच्ची बात मानो, लाल है दुलारा तुम्हारा हम लोग मानती हैं, लेकिन दुलार में ऐसा न करो कि बालक सिर पर सवार हो जाए। तनक बरजो न करो इसे सर पे सवार। तनिक बरजो न करो इसे सर पे सवार, तनिक बरजो न। मैया जसोदा कन्हैया तेरो बड़ा बट मार, मैया जसोदा। मैया गोपियों का ये सब उलाहना सुनकर कहा अगर ऐसा लाला हैरान कर रहा है तुम नगर छोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं, नगर मत छोड़ो, मैं इसकी सब आदत को सुधार दूंगी, तुम लोग अब निश्चिंत रहो। मैं जान न गई, तुम सब बता न दिया, हम कोई पता नहीं तक लाला इतना नगर में उत्पात करता है। अगर ये उत्पाती हो गया है तो ये गोपी तुम विश्वास करो कि मैं इसको रास्ते पर ला दूंगी। ना मैया ना, ये रास्ते पर आने वाला लड़का नहीं है, ये मानेगा नहीं तुम्हारी कुछ भी, बहुत ढीठ है, बहुत हट्ठी है। हाँ। कहती जसोदा सुनो सखिया सुजान, कहती जसोदा सुनो सचमुच हो गया है कन्हैया शैतान, सचमुच हो गया है कन्हैया। छूटे आदत ना मैया ना छूटे। अरे छूट जाएगी, मैं न छुड़ाऊंगी, छूटे आदत। गोपियाँ कहती है ना मैया छूटी ना, ये छोड़ेगा नहीं, ये बड़ा हठीला लड़का है। कहा छूटे आदत, मैया ने कहा कब छूटेगी आदत? पड़े जब ही डंडों की मार, छूटे आदत पड़े जब ही डंडों की। मैया जसोदा कन्हैया तेरो बड़ा बट मार, मैया जसोदा
मैया ने भी मारा नहीं, खाली कह दिया कि लाला पर डंडे की मार पड़ेगी तब अपने सुधरेगा। अब मैं जान न गई, अब इसको मैं डांटूंगी डपटूंगी, इसको ठीक करूंगी। लाला को मार नहीं पड़ी, लेकिन गोपियों के हृदय में डंडा लग गया। अरे कन्हैया को मारेगी मैया, ये लोग मरवाने थोड़े आई है, तो खाली वो बहाना है, दर्शन करके आनंद लेने आई है। अब मैया जब बिगड़ के कहने लगी कि डंडे की मार मारूंगी, गोपियां बोली ना ना मैया, ना मैया, लालन पर ना मैया करईत न क्रोध, लालन पर ना मैया मीठी मीठी बतियन में करियो प्रबोध, मीठी मीठी बतियन में। अरे मैया लाला पर इतना क्रोध न करना, इतना शासन न करना, डंडा छड़ी न मारना, ना ना मैया, ना ना, ये न काम करना। न तो कमल नैन, उसके आंखों से आंसू की धारा बहेगी, हम लोग कलेजा फट जाएगा। न तो कमल नैन से बहेगी आंसुओं की धार, न तो कमल नैन से बहेगी। गोपियों की वाणी बदल गई। पहले बटमार कह रही थी, रह जनई करने वाले, रास्ते में लूटने वाले, अब कह रही है बटमार नहीं मैया, यशोदा कन्हैया तेरो बड़ो होनहार, मैया यशोदा कन्हैया तेरो, मैया यशोदा कन्हैया तेरो बड़ो होनहार, मैया। अरे मैया लाला है, बच्चा है, कुछ खा लेता है, कुछ पी लेता है, कुछ गिरा देता है, बच्चे की प्रकृति है, अपना कर लेता है, लेकिन है तो होनहार बालक। इसने पूतना को मारे हैं, शक्टासुर को मारे हैं, तृणावर्त को मारे हैं, छोटी अवस्था में इतना बड़ा बड़ा काम किया है। लाला होनहार बालक है, इसलिए ऐसे होनहार बालक को मारना ठीक नहीं। लालन पर ना मैया करईत न क्रोध, लालन पर ना मैया मीठी मीठी बतियन में करियो प्रबोध, मीठी मीठी बतियन में, मीठी मीठी बातों से समझा देना लाला को। यशोदा मैया ने कहा कि बारे गोपियां बा, तुम तो बड़ी विचित्र तुम लोग मालूम हो रही हो, हैं? उलाहना लाई है, लाला ऐसा है तो वैसा है तो हम नगरी छोड़ेंगे। अब कह रहे कि शासन मत करना, तुमने ही बनाया मेरे लाला को ढीठ, तुमने ही बनाया मेरे लाई वो लहना और बात करे मीठ, मैं तो जान गई हो, मैं तो जान गई चाल तेरी गोपिया खिलार, मैं तो जान गई चाल तेरी गोपिया खिलार, मैया यशोदा कन्हैया तेरो बड़ा होनहार। मैं जान गई, तुम लोगों को जान गई, मैं खूब समझ गई, लाला को ढीठ तुम लोगों ने बनाया है। लाला मेरा ढीठ नहीं, लेकिन तुम लोगों ने बना दिया है इसको। मैया का जब लाला के प्रति भावना ठीक हो गई कि लाला बढ़िया है, हम लोग खराब है, तो गोपियाँ अपने को खराब कहने से दुखी नहीं है। अब लाला को मार नहीं पड़ेगी, मैया प्रसन्न हो गई लाला पर, ये खुशी है, इसलिए दौड़ गई सखियों के मुख पे मुस्कान, दौड़ गई सखियों के, दौड़ गई सखियों के मुख पे मुस्कान, चली नारायण करते गुणगान, चली नारायण। बोल गुरुदेव सरकार की। इतना बढ़िया उलाहने का वर्णन किया है गुरुदेव सरकार ने।
ये अपने मुख से गाते थे गुरुदेव। वर्धमान में उनके संग हम थे 1961 में। पता नहीं कितना जगह उन्होंने नया नया पद ही बनाए थे उसी समय, कितना जगह ही पद को गाए, जहाँ जाए तहीं गाए। मैया जसोदा कन्हैया। अब बड़े श्रोता लोग मगन होते वर्धमान के, हमको याद है वो। फिर दोबारा तो हमने कभी उनके मुख से नहीं सुना इस पद को, या सुना भी होगा तो याद नहीं है, हो सकता है फिर गाए हो महाराज। लेकिन वहाँ खूब रंग मचाए और अंत में जब व्याख्या करने लगे, गाए होंगे और जगह भी, हमारे स्मृति में हो न हो अलग बात है। तो हमारे दौड़ गई सखियों के मुख पे मुस्कान, दौड़ गई सखियों चली नारायण करते गुणगान, चली नारायण गुणगान करते चल दी, कन्हैया का गुण गाते हुए चल दी। कन्हैया का रूप, कन्हैया का गुण, कन्हैया का नाम इनका जीवन है, गाते चल दी। और अंतिम लाइन जो है उस पर गुरुदेव कहते, ऐसे मीठे, ऐसे मीठे, गोपियाँ भी कह रही है, देवता लोग आकाश से कह रहे ऐसे मीठे, और अंत में कहते मैं भी कह रहा हूँ ऐसे मीठे, और आप भी कहिए ऐसे मीठे, उलाहने पे जाऊं बलिहार, ऐसे मीठे उलाहने पे, ऐसे मीठे उलाहने पे जाऊं बलिहार, ऐसे मीठे मैया जसोदा कन्हैया तेरो बड़ा होनहार, मैया जसोदा कन्हैया तेरो। ब्रज की माखन चोरी की लीला बड़ी रसमयी है। गोपियाँ, ये तो एक दिन का उल्हना हुआ, ये उल्हना एक ही दिन नहीं आता है, रोज आवे, रोज गोपियाँ आती कि चलो हो सखी देख आई। उल्हना का बहाना मुख्य रूप से चलो हो सखी देख आई, जसोदा के लाल के चलो, चलो हो सखी। अरे जसोदा के लाल बड़ा अनटी उत्पाती बालन, जसोदा के लाल। अरे नगरी भर में चर्चाए, नगरी भर में चर्चाए, अझुराही चलन चाल के, चलो हो सखी देख आई, नगरी भर में चर्चा। अरे मनवा उबियाला बाकिर रहलो न जाला तनिको, मनवा उबियाला। मनवा उबियाला लेकिन रहलो न जाला तनिको, मनवा उबियाला बाकी। अरे के करा से कोही, कौन समझेगा सिवाय भगवान को छोड़कर, के करा से कोही अपना हियरा के हाल के, चलो हो सखी देखियो, आके करा से कोही, चलो हो
यशोदा के लाल की। आहा क्या बढ़िया सांवरा सलोना अंग में, सांवला सलोना सोना बाटे, सांवरा अरे सांवला सलोना अंग में गौतर गौतर टोना बाटे, सांवला सलोना। अरे नस नस में हो, नस नस में बोसल बाटे, झांकी कमाल चलो सखी देखियो, नस नस में माल के चलो सखी देखियो, यशोदा के। अरे लाला को देखने के बाद यह मन करे इनके हरदम निहरते रही, यह मन करे यह मन करे इनके हरदम निहरते रही, यह अरे दुनिया भर के चिंता फिकिर, दुनिया भर के लाज शरम टाल के चलो हो सखी देखिए, दुनिया भर के चिंता फिकिर, यशोदा के लाल के चलो सखी देखिया, यशोदा के लाल के चलो। अरे घरियो पहर किछु बोलती बतियती किछु, अरे घरियो पहर इनसे बोलती बतियती किछु, घरियो पहर और जियरा जुड़ती, अरे जियरा जुड़ती हिय में, जियरा जुड़ती हिय में पुतरिन में पाल के चलो हो सखी देखी, यशोदा के लाल के चलो हो सखी देखी, यशोदा के लाल के चलो, यशोदा के लाल के इरही बिरही ताना देके, ओरहन के बहाना लेके, इरही बिरही रही बिरही ताना देके, ओरहन के बहाना लेके,
अरे दिल के गुबार सब, दिल के गुबार सब धरती निकाल के चलो सखी देखिया। यशोदा के लाल, भावों में भरे हुए, भावों में भरे हुए प्रभु के रस में भरे हुए गुरुदेव गा रहे हैं। इन गोपियों से गुरुदेव बोल उठे, कहलन नारायण प्रभु सुनहो बरसाने वाली, कहलन नारायण हाँ, कहले नारायण प्रभु सुनहो बरसाने वाली, कहलन नारायण अरे बाटे अधिकार नेह निधि, बाटे अधिकार नेह निधि, बाटे अधिकार नाते ससुराल के चलहो सखी के पियरी। यशोदा के लाल के चलहो सखी देखिया, यशोदा के गोपियों के मन में दर्शन की लालसा, इसी बहाने कितने इन रसों में भावों में आनंद है, इसे कोई कल्पना नहीं कर सकता है। भगवान की लीला का रस का कोई सीमा नहीं है। इस पद में गोपियों का हृदय का भाव ऐसा उच्च कुट का है कि जो भी भाव इस पद को सुनता है अपने आप विस्मृत हो जाता है। गोपियाँ दर्शन के लिए आती हैं, वो रहन का बहाना है। आई दर्शन करके कन्हैया मैया के पास है। गोपियाँ दर्शन करके अपने आत्म को भूल रही हैं। आज दूसरे दिन का संवाद दूसरे दिन ही सुनाएंगे, क्योंकि आज समय पर अपनी घड़ी सीमा पहुंच गई है। और संवाद आज कन्हैया जी भी बोलेंगे दूसरा दिन। अब कन्हैया जी कुछ बोलेंगे, गोपियाँ कुछ बोलेगी, यशोदा कुछ बोलेगी। तीनों के संवाद आप कल सुनेंगे। हाँ, बड़ा रसमय संवाद होगा। एक तरफ से कन्हैया, एक तरफ से गोपियाँ, और बीच में यशोदा। बीच में यशोदा, दोनों अपनी अपनी कहेंगे और यशोदा मैया दोनों को सुनकर अब जो समझे। बोल श्री यशोदा मैया की, कन्हैया लाल की। हाँ, इसको जरा शांत कर दी।